हेलो एवरीवन, स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एचआरएम चैलेंजेस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एचआरएम के चैलेंजेस में हम एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस की बात कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल चैलेंजेस को, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को फेस करने होते हैं। सो इंडिविजुअल लेवल पर जो चैलेंजेस फेस होते हैं उनमें सबसे पहले एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं। आपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मैनेज करना है कि उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी का यूज हो सके, उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो पाए। तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और उनके डेवलपमेंट पर किस तरीके से ध्यान देना, उनको किस तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम को फॉलो करना, ये एक चैलेंज होता है एचआर मैनेजर के लिए कि वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। रिलीवेंट ट्रेनिंग दिलवाए जिसका इफेक्ट दिखाई दे, रिलेवेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो जो कि इफेक्टिव हो, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाना एक चैलेंज होता है एचआर मैनेजर के लिए। अदरवाइज यदि रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती रहेगी, जो एम्प्लॉय हैं वो एफिशिएंट नहीं बन पाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। नेक्स्ट जो इंडिविजुअल लेवल पर चैलेंज आता है एचआर मैनेजर के लिए, दैट इज रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्पावरमेंट क्या होता है कि उनको डिसीजन मेकिंग की पावर देना, उनके अंदर हो कि वो डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे सकें। दिस इज कॉल्ड द एम्पावरमेंट। उनको जो प्रॉब्लम अराइज हो वो इंडिपेंडेंटली उनका डिसीजन ले सकें, उनका रिजोल्यूशन निकाल सकें। सो एचआर मैनेजमेंट के लिए ये एक चैलेंज होता है कि उसको किस लेवल पर एम्पावर करना है, एम्प्लॉयज़ को किस लेवल की एम्पावरमेंट उनको प्रोवाइड करनी है। के अलावा है जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत कब डेवलप होता है, जब एक प्रॉपर मोटिवेशन के साथ में, जब एम्प्लॉयज़ को उसके पर्पसेस, उसका वर्क सब कुछ क्लियर होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, उसका करियर पाथ क्लियर होता है, उसको अपना एक करियर पाथ दिखाई दे रहा होता है करंट वर्किंग से, और उसको प्रॉपर मोटिवेशन के साथ में उसके वर्क को प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलती है। इन सारी बातों से एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड महसूस करता है। सो प्रॉपर सेटिस्फैक्शन देना, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड वर्कफोर्स क्रिएट करना एक बड़ा चैलेंज होता है एचआर मैनेजर के लिए। नेक्स्ट चैलेंज इज रिलेटेड टू सैलरी एंड कंपनसेशन। प्रॉपर सैलरी एंड कंपनसेशन सिस्टम को फॉलो करना, एम्प्लॉय को उनकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी जॉब के अकॉर्डिंग प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड करना, प्रॉपर कंपनसेशन देना एक चैलेंज होता है। कंपटीशन में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, उनसे कॉम्पीट कर पाना जॉब कंपनसेशन सिस्टम में, सैलरी सिस्टम में, दिस इज़ अ चैलेंज। क्योंकि करंट सिनेरियो में जो वर्कफोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक एंड स्मार्ट हो चुकी है, जो कि लगातार कंपैरिजन करती है कि उनको कौन सी कंपनी अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रही है, जहाँ के कंपनसेशन सिस्टम बेटर है। सो बेटर कंपनसेशन सिस्टम को फॉलो करना, उसको अप्लाई करना अपने सिस्टम में, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एचआर मैनेजर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिविजुअल लेवल पर, दैट इज रिलेटेड टू डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। करंट सिनेरियो में डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स पाई जाती है। लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में हम डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स को देख सकते हैं। डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स से हमारा मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। वो आपका सेक्स के बेसिस पर भी हो सकता है, एज के बेसिस पर भी हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पर भी हो सकता है, आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर भी हो सकता है। सो जो डाइवर्सिटी होती है पीपल में, सो दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। सो इन सब में आप एक इक्विटेबल उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, इक्विटेबल सैलरी उनके को प्रोसेस करना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारी चीज़ें फॉलो करना, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना एचआर मैनेजर का काफ़ी बड़ा रोल होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एचआर मैनेजर के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि वो किस तरीके से अपनी गुड वर्कफोर्स को रिटेन कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को एक नया वर्कर हायर करने की कॉस्ट ना देनी पड़े, फिर उसको दोबारा से ट्रेन करने की, डेवलप करने की कॉस्टिंग ना करनी पड़े। एक गुड वर्कर को, एक कॉम्पिटेंट वर्कर को रिटेन करना, उसको कंपनी में बनाए रखना एक एचआर मैनेजर का बहुत बड़ा टास्क होता है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता
है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ेगी, कंपनी को अपना टाइम देना पड़ेगा एक नए वर्कर को हायर करने में, एक नए वर्कर को ट्रेन करने के लिए। जो एम्प्लॉई है वो लॉयल बना रहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके लिए एचआर मैनेजर्स को डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़, जिससे कि लॉयलिटी बढ़ सके एम्प्लॉयज़ की कंपनी के प्रति, और वो सेटिस्फाइड रहे, मोटिवेटेड रहे और कंपनी में रिटेन करते रहें। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है और इससे रिलेटेड उनको अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन और उनकी लॉयलिटी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस तरीके से हमने 3 टाइप्स ऑफ एचआरएम चैलेंजेस को कवर किया, जिसमें सबसे पहले था एनवायरमेंटल चैलेंजेस, नेक्स्ट था ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस एंड थर्ड वन था इंडिविजुअल चैलेंजेस। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।